देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी इन दिनों सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधे टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी इन दिनों पंजाब की जीत से गदगद और बीजेपी शासित राज्यों पर नजर गड़ाए हुए है। पहले गुजरात में तिरंगा यात्रा निकाल वहां खुद को तीसरा विकल्प घोषित किया, तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश के रोड शो में ऐलान किया कि झाड़ू यहां सभी प्रकार की राजनीतिक गंदगियों को साफ करने के लिए आई है। लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से पाला छोड़ने वालों में से नहीं है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने इसके बदले ऐसा करंट दिया जिससे आम आदमी पार्टी को जोर का झटका तो जरूर लगा है। हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों और मुहिम में बड़ी भूमिका निभा रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने आप को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। शुक्रवार आधी रात को आम आदमी पार्टी के इन बड़े नेताओं ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। जहां एक और बीजेपी इस बड़े झटके के बाद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कह रही है कि पहाड़ और पहाड़ी आपके झांसे में नहीं आएंगे, तो वहीं केजरीवाल ने भी अब इस पर जवाब दिया है। इन बयानों का अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी के उन नेताओं को जवाब दिया जो हिमाचल में आपका सफाया बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ये लोग मुझसे नहीं जनता से डरते हैं। भाजपा वालों, अगर ईमानदारी से जनता के लिए काम किया होता तो इतना खौफ ना होता। सीएम बदलने की नौबत ना आती, दूसरी पार्टियों के दागियों के पांव पड़ने की जरूरत ना पड़ती। आप पर लोगों को भरोसा है। आप हिमाचल प्रदेश को एक कट्टर ईमानदार और देशभक्त सरकार देगी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर कड़ा वार करते हुए कहा, ऐसे लोगों की बीजेपी में ही जरूरत है। उन्होंने लिखा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को केजरीवाल जी का जबरदस्त खौफ। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा और होने वाले नए सीएम चेहरा अनुराग ठाकुर दौड़कर हिमाचल प्रदेश पहुंचे और रात 12 बजे आपके एक पदाधिकारी को शामिल करवाया। महिलाओं के खिलाफ गंदी हरकत के आरोप में आप इसे आज निकालने वाली थी। ऐसे लोगों की जगह बीजेपी में ही है। जानकारों की माने तो इन बड़े नेताओं के इतने शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी के छोड़ने से इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब में बड़ी जीत मिलने के बाद आपने हिमाचल प्रदेश में भी पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मंडी में रोड शो कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे और इसके अगले ही दिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि केजरीवाल के रोड शो से घबराकर जयराम ठाकुर की जगह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। कोरोना वायरस ये वो वायरस है जिसे लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। बच्चे स्कूल जाने लगे थे, शादियां धूमधाम से होने लगी थी, लोग छुट्टियां मनाने जाने लगे थे। व्यापार एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा था कि कोरोना का एक नया वेरिएंट लोगों की खुशियों पर ग्रहण लगाने आ गया है। एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ने लगी है। दरअसल चीन और दूसरे देशों में कोरोना के एक्सी वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। इन सब के बीच भारत में इस वेरिएंट का दूसरा मरीज गुजरात में मिला है। इससे पहले मुंबई में गुरुवार को इस वेरिएंट का मरीज मिला था। फिलहाल हर स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब लीनिएज है और देश के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन के सब लीनिएज मिल रहे हैं। हालांकि इस वेरिएंट के मिलने से अब तक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की बात सामने नहीं आई है। इन वेरिएंट के असर को लेकर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ और स्टडीज की जरूरत है, जिसका आकलन फिलहाल एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अभी इसको लेकर कुछ बयान जारी नहीं किए हैं। आखिर एक्सी वेरिएंट को लेकर अब तक क्या पता चला है? शुरुआती शोध के बाद कहा जा रहा है कि एक्सी वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है।
अभी तक इसे ज़्यादा खतरनाक तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तेज़ी से फैल सकता है। XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट BA.1 और BA.2 से मिलकर बना है। WHO के अनुसार ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट की तुलना में लगभग 10% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। हालांकि जो दोनों मामले अब तक भारत में मिले हैं, उनमें कोई भी डराने वाले लक्षण नहीं दिखे, इसलिए सरकार ने पैनिक नहीं क्रिएट करने की बात कही। एक और देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और मिजोरम में पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट अचानक बढ़ गया है। इसे लेकर ही केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम को अलर्ट भेजा है। देश के हालात देखें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 1109 मामले सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच सरकार ने ऐलान किया है कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 10 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है। हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि बाकी वयस्कों को भुगतान करना होगा। ये प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगाया जाएगा। ये डोज सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और जिन्होंने दूसरा डोज 9 महीने या उससे पहले लगवाया है। उत्तर भारत में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में गर्मी के सितम के बीच हीट वेव का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी भीषण लू की चपेट में है और ये गर्मी का कहर यहीं नहीं रुकने वाला है। आगे आने वाले दिनों में हमें और आपको और ज्यादा गर्मी सहने के लिए तैयार रहना है। आज शनिवार को दिल्ली का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचने का पूर्वानुमान रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। दिल्ली में भीषण लू पड़ने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में अभी भी अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री से अधिक 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस साल अब तक का सबसे अधिक तापमान है। IMD के मुताबिक दिल्ली को अभी हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में अगले 3 दिन अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। धूप आग बनकर आसमान से बरसती रहेगी। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में भीषण लू और लू का प्रकोप दिखाई देगा। बता दें कि लू की स्थिति तब घोषित की जाती है जब तापमान 40 डिग्री से अधिक हो या दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक हो। भीषण लू का आशय अधिकतम तापमान 40 डिग्री या सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस होने से है। 11 अप्रैल तक गर्मी और लू का कहर यूं ही बरकरार रहेगा। इसके बाद 12 और 13 अप्रैल को मामूली राहत मिलेगी। तापमान 39 डिग्री के आसपास सिमट जाएगा। हालांकि ये भी सामान्य से अधिक ही होगा, लेकिन इसके बाद 14 अप्रैल को एक बार फिर तापमान 40 डिग्री को छू लेगा, यानी गर्मी अभी पूरी रंग दिखाने वाली है। आपको बता दें कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री रहा। ये सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा। साथ ही इस गर्मी के सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन भी रहा। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 15 अप्रैल के बीच में ये 72 साल में सबसे अधिक गर्म दिन रहेगा। दिल्ली के साथ साथ मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा में भीषण लू की स्थिति के साथ कई स्थानों में हीट वेव की स्थिति होने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बन सकती है। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर देश में खुशखबरी है, जहां एक और बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीके की एहतियाती खुराक उपलब्ध कराए जाने का ऐलान किया। तो वहीं आज कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने शनिवार को इनकी कीमत घटाने की घोषणा की। अब निजी अस्पतालों में इन दोनों ही वैक्सीन की एक डोज 225 रुपए में लगेगी। इससे पहले निजी अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए और कोवैक्सीन की 1200 रुपए में मिल रही थी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार के साथ चर्चा के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 600 रुपए से घटाकर 225 रुपए प्रति डोज करने का फैसला किया है। हम सभी
18 साल से ज़्यादा के लिए प्रिकॉशन डोज शुरू करने के केंद्र के इस फैसले की एक बार फिर सराहना करते हैं। वहीं कोवैक्सीन ने भी ऐसा कदम उठाते हुए कहा कि हम सब वयस्कों के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध कराने के निर्णय का स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार के परामर्श से हमने निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 1200 रुपए से 225 रुपए प्रति खुराक को संशोधित करने का निर्णय लिया है। एक और देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और मिजोरम में पिछले 7 दिन में पॉजिटिविटी रेट अचानक बढ़ गया है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम को अलर्ट भी भेजा है। देश के हालात देखें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 1109 मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि तमाम देशों में ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के साथ ही देश में भी इसके मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए लगातार ये मांग थी कि युवाओं को भी बूस्टर शॉट लगाया जाए, जिसके बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 से 59 तक सभी आयु के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान की राजनीति में सियासी उठापटक जारी है। देश में इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता से क्लीन बोल्ड होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक ट्विस्ट आता ही जा रहा है इस मैच में। दरअसल ये मैच और दिलचस्प तब हुआ जब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दिया। नेशनल असेंबली में पूरे दिन की बहस और बयानबाजी के बाद भी अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच बड़ी खबर यह है कि पीएम इमरान खान ने 9 बजे कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है। बता दें कि आज रात विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। उससे पहले ही पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। पार्टी का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 69 में सुप्रीम कोर्ट संसद की शक्ति नहीं ले सकता। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और नेशनल असेंबली को नियमों के अनुसार काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पाकिस्तान संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज रात 8:30 बजे होगी। इसका ऐलान स्पीकर ने किया है। सदन में विपक्ष जल्द से जल्द वोटिंग की मांग कर रहा है। बता दें कि पाक संसद में कुल सांसदों की संख्या 342 है, यानी इमरान खान को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए 172 वोट हासिल करने होंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में इमरान खान की सरकार को 142 सांसदों का ही समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष अपने साथ 199 सांसदों के होने का दावा कर रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.